नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में अभी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आपकी गाड़ी, आपका बैंक बैलेंस या कुछ और? नहीं, आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी है वो है आपकी लाइफ। यस, यू हर्ड इट राइट, योर लाइफ। आपने देखा होगा कोरोना काल में कितने लोग इस दुनिया से चले गए, और उस समय हम इतने डरे हुए थे कि हम परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर से सिर्फ यही कहते थे कि बस हमारा जीवन बचा दो, बस हमें सांसें दे दो कि हमारा जीवन हमारे हाथ से ना निकले। और देखिए कितने फॉर्चुनेट हैं हम लोग कि आज हम जीवित हैं, आज हमारे पास लाइफ है। बट द क्वेश्चन इज, क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या जिस तरीके से लाइफ जीना चाहिए उस तरीके से आप लाइफ जी रहे हैं? अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर मेरी लाइफ में तो टेंशन ही बहुत है, मेरी लाइफ में तो स्ट्रेस ही बहुत है, मेरी लाइफ तो चारों तरफ से टेंशन से घिरी हुई है। कि आपको क्या लगता है, जो लोग इस दुनिया में खुश हैं, जो लोग इस दुनिया में सुखी हैं, या आप जिन लोगों को कामयाब देखते हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है? ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ में भी स्ट्रेस है, उनकी लाइफ में भी टेंशन है, और शायद आपसे ज्यादा है। बट उन लोगों ने इस बात को समझ लिया कि लाइफ में लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। उन लोगों ने लाइफ को जीने का तरीका सीख लिया। वो लोग ये बात समझ गए कि लाइफ इज टू मच वैल्यूबल, कि लाइफ बहुत वैल्यूबल है, उनकी एग्जिस्टेंस बहुत वैल्यूबल है। अब आपने कई बार देखा होगा, एक इंसान एक बड़ी सी गाड़ी में, चमचमाती हुई गाड़ी में जा रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है। और एक इंसान सड़क पे पैदल चलते हुए जा रहा है, पॉपकॉर्न खाते हुए जा रहा है, और वो बहुत खुश है। माय डियर फ्रेंड्स, खुशी पे किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को एक खुशनुमा तरीके से जीना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोक रहा। कोई भी नहीं है जो आपको रोक रहा है, सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको रोक रहा है, वो है आप खुद। तो अगर आप खुद का माइंडसेट इस तरीके का बीच में से हटा लें, तो आपकी लाइफ कितनी वंडरफुल हो जाएगी, कितनी खुशनुमा हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। लाइफ में दुखी होने के 4 कारण हैं। इन 4 कारणों को समझ लीजिए, आप दुखी नहीं होंगे। पहली चीज, जब आप अपनी लाइफ को दूसरों को देख के चला रहे होते हैं, तब आपकी लाइफ में टेंशन आती है, तब आपकी लाइफ से खुशी चली जाती है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाते टाइम आप अपना फोकस कहाँ रखते हैं? थोड़ा बहुत इधर उधर देखते हैं, थोड़ा बहुत रियर व्यू में देखते हैं, और आप अपना फोकस अपनी गाड़ी पे रखते हैं। जब आप अपने साथ चलने वालों को देखेंगे, जब आप ज्यादा अपने साथ चलने वालों को देखेंगे, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। जब आप राहगीरों को देखेंगे, कि अगर जब आप दूसरे की गाड़ी को देखेंगे, अपनी गाड़ी भी चला रहे हैं और उसमें भी देख रहे हैं, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको फोकस अपनी जिंदगी की गाड़ी पे करना है। आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ की स्पीड क्या है। आपको खुद के साथ कंपटीशन करना है, आपको खुद को बेहतर बनाना है। जो आप कल थे उससे बेहतर आपको खुद बनाना है। ये पूरा फोकस आपकी तरफ होगा, तो आपकी लाइफ में हमेशा खुशी रहेगी और आप लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। दूसरी बात ये है कि दूसरों से तारीफ ज्यादा सुनने की आदत को छोड़ दीजिए। थोड़ा बहुत, अगर मान लीजिए कहीं कोई आपको अप्रिशिएट करता है, तो उसको बड़ा रिस्पेक्टफुली आप एक्सेप्ट कीजिए। बट एक्सपेक्टेशन एडिक्टेड मत बनिए, और ऐसा मत बनिए कि कोई आपकी तारीफ करेगा तभी आपकी लाइफ की गाड़ी चलेगी। आप खुद की तारीफ करना सीखिए, सेल्फ प्रेज कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, खुद के साथ रहिए। जब आप सेल्फ प्रेज करेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे, तो आप किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। आपको बाहर की प्रेज की जरूरत नहीं होगी, एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। तीसरी चीज जो कि बहुत जरूरी है, आप एक काम कभी मत भूलिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने बिहेवियर के प्रति हमेशा जागरूक रहिए कि आपके इमोशंस, आपके बिहेवियर और आपके एक्शंस कैसे हैं। जब आप अपने इमोशंस, बिहेवियर और अपनी फीलिंग्स के प्रति जागरूक नहीं होते, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया। अब वो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आपकी लाइफ को चला सकते हैं, और आप उसके पीछे चलते जाएंगे। आपके हाथ में कुछ होगा ही नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड्स। तभी कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा तो दुखी हो गए, किसी ने नहीं पूछा तो दुखी हो गए। तो ये सब आपने क्या किया? तो ये सारे रिमोट कंट्रोल आपने वहाँ किसी और के हाथ में दे दिया, और इसी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। अब आप ये देखिए, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, अपने टाइम को वेस्ट करना बंद कीजिए। क्योंकि जब आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट करने का मतलब हुआ लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम इज नॉट रिफंडेबल, लाइफ इज नॉट रिफंडेबल। एक बार आपको मिला है, किस तरीके से आप यूज करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। अब 4 ऐसी बातें बताऊंगा
जिससे आपकी लाइफ एक वंडरफुल लाइफ हो जाएगी और आप अपनी लाइफ को एक वंडरफुल वे में जी पाएंगे। 4 बातें आपको बताऊंगा। पहली चीज, पानी पे लकीर मत खींचिए। यस, पानी पे लकीर मत खींचिए। पानी पे लकीर खींचना यानी आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पानी का नेचर ऐसा है कि पानी लकीर नहीं खींचने देगा। कुछ इसी तरह आप कर रहे हैं, बाहर लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाहते हैं बाहर सब ठीक हो जाए, बाहर करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर की सिचुएशन को करेक्ट करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन बदलाव कहाँ होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए आपके अंदर, आपके माइंडसेट में, आपकी पर्सनैलिटी में। जब आप अपने पर्सपेक्टिव को बदलेंगे, जब आप खुद से अंदर को बदलेंगे, तो आपको सब कुछ बदला हुआ दिखाई देगा। आप ऐसा मत सोचिए कि बाहर जब सब कुछ बदलेगा तब अंदर बदलाव होगा। अंदर जब सब कुछ बदलेगा तभी आपको सब कुछ बाहर बदला हुआ दिखाई देगा, और आपको अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस तभी पता चलेगी जब ये बदलाव आप अंदर से करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, पानी पे लकीर मत खींचिए। दूसरी चीज, अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखिए। हेल्थ इज द रियल वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी तो आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ ही नहीं होगी तो आप क्या एंजॉय कर पाएंगे? कहीं आप जा नहीं पाएंगे, कुछ आप खा नहीं पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। आपकी खुशी भी तब है जब आपकी हेल्थ अच्छी है। कहीं जाना हो, कहीं आना हो, किसी से मिलना हो, कोई मेहनत करनी हो, लाइफ में आगे बढ़ना हो, आपको हेल्थ चाहिए। तो जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खाइए, अपने साथ टाइम लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, और आप देखेंगे धीरे धीरे आप लाइफ को समझने लगेंगे, अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, और आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगली चीज आपको बताता हूँ, थैंकफुलनेस यानी पूरी तरह धन्यवाद से भर जाइए। जो भी कुछ आपको मिला है लाइफ में, कुछ तो मिला होगा, आपने कोई ना कोई प्रोग्रेस तो अपनी लाइफ में जरूर की होगी, कहीं से कहीं तो आप पहुंचेंगे। जो भी कुछ आपको मिला है उसके लिए पूरी तरह अपनी लाइफ में धन्यवाद से भर जाइए। चाहे वो आपका परिवार है, चाहे वो आपकी गाड़ी है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आप खुद हैं, हर चीज के लिए पूरी तरह धन्यवाद से भर जाइए। जब आप धन्यवाद से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। और जब आप थैंकलेस होते हैं, जब आप किसी चीज का धन्यवाद नहीं करते जो चीज आपको मिली है, तब आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाते। आप एक घुटन भरी जिंदगी जीते हैं जब आप थैंकफुल नहीं होते। और जब आप थैंकफुल होते हैं तो आप उन चीजों को अचीव कर लेंगे जो ड्रीम्स आपने अपनी लाइफ में बनाए हैं, वो भी हंसते हंसते, वो भी खुशी के साथ, क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी। आपको ये बात समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चीज आपको बताता हूँ, सेल्फ अवेयरनेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस यानी अपने प्रति जागरूक हो जाइए। अपने प्रति जब आप जागरूक हो जाएंगे ना, तभी आप ये पता कर पाएंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आप अपनी लाइफ को एक होश में जिया कीजिए। जब आप बेहोशी में लाइफ जीते हैं तभी आप परेशान होते हैं। जब आप होश पूर्वक अपनी लाइफ को जिएंगे, एक सेल्फ अवेयरनेस के साथ जिएंगे, एक चेतना के साथ जिएंगे, तो आप कहेंगे लाइफ जीने का मजा आ गया। कुछ लोग अपनी लाइफ को जीते हैं नंबर्स में, कुछ लोग बहुत साल तक जीते हैं, लेकिन आप उनसे ये सुनेंगे वो कहते हैं हमने अपनी लाइफ को सेलिब्रेट नहीं किया। कुछ लोग बहुत कम समय में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। लाइफ के सेलिब्रेशन का मतलब ये है कि आप जिस तरीके से भी है, जितना आपको मिला है, जैसा आपको मिला है, उसको आप एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। आप सेल्फ अवेयर हैं, आप किसी के कहने में नहीं आते, आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। जितना आपको मिला है, जो आपको मिला है, उसको कलेक्टिवली आप एंजॉय कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ दोबारा नहीं मिलने वाली। और ये मूवी तो आपने देखी होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये एक बहुत पावरफुल सेंटेंस है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोबारा आप शायद चाहें तो आप नई ड्रेस बना सकते हैं, नई गाड़ी ले सकते हैं, आप यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर भी चेंज कर सकते हैं। लोग करते हैं, डिवोर्स होता है, नए लाइफ पार्टनर भी चेंज होते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट लाइफ आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो इस लाइफ को आप किस तरीके से जीते हैं, कितनी वैल्यू देते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपकी लाइफ अच्छी है तो उसका रीजन भी आप हैं, और कहीं ना कहीं अगर लाइफ खराब हो रही है तो उसका रीजन किसी और को मत बनाइए, उसका रीजन भी आप हैं। सो जस्ट ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, और लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, हर मोमेंट एक मेमोरी बनता है। लाइफ का हर मोमेंट एक मेमोरी में कन्वर्ट होता है। तो हमेशा याद रखिए किस तरह की मेमोरीज बना रहे हैं आप। अगर आप आगे जाके अपने पास्ट में देखें तो आपके पास लाइफ की ब्यूटीफुल मेमोरीज होनी चाहिए, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको इंस्पायर करे। वो मेमोरीज नहीं होना चाहिए जो आपको डीमोटिवेट करे। सो माय डियर फ्रेंड्स, live your enjoy fully, celebrate your life. Life is a journey.
इस जर्नी में पूरा एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। मैंने आज आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि आप अपनी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करें और अपनी लाइफ को फुली जी पाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और वीडियोस लाता रहूंगा और आपकी लाइफ में कोशिश करूंगा कि इसी तरह के वैल्यू ऐड करता रहूं। थैंक यू सो मच।